हेलो जी, कैसे हैं आप? हमारी ज़िंदगी में अक्सर कोई ना कोई समस्या चल रही होती है। हमारी ज़िंदगी में क्या, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ समस्या चल ही रही होती है, जिससे हम परेशान हुए रहते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस समस्या के साथ। लेकिन आपको पता है, जो हमारे जीवन में जो भी समस्या, जो भी परेशानी अगर आते हैं, तो वो 2 रीज़न से आए हैं। या तो हमारे जो कर्म हैं और जो हमारे प्रारब्ध हैं, उनकी वजह से आए हैं, या फिर आए हैं हमें कोई लेसन सिखाने। तो हमें जो, अगर हमारे प्रारब्ध से जो चीज़ें आई हैं, वो तो हमें भोगनी ही हैं, क्योंकि वो हमारे कर्म के फल हैं। और उसके अलावा जो समस्याएँ आई हैं हमारे जीवन में हमें लेसन सिखाने, तो वो हमारे लाइफ जर्नी को, हमारी सोल जर्नी को बेहतर करने के लिए आई हैं। हम स्ट्रगल करते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि उन समस्याओं से जल्दी से लेसन लेना होता है, उन्हें समस्याओं से आगे बढ़ना होता है और अगले लेसन के लिए चल पड़ना होता है। हम क्या करते हैं कि अगर कोई समस्या है हमारे साथ में, तो हम सारा टाइम बस उसे ही सोचते रहते हैं। हर टाइम दिमाग में वही चल रही होती है कि ये परेशानी है, ये परेशानी है, क्या करूं? और हम ये भी भूल जाते हैं कि समस्याएं, परेशानियां सबके साथ हैं, लेकिन हमें अपनी परेशानी इतनी बड़ी लग रही होती है। हम किसी से बात करते हैं तो बस उसी समस्या को लेकर बात करते हैं। तो ऐसे में अब कितना सुनाए दूसरों को भी, तो दूसरे भी ऐसे कोई खुश नहीं होते, क्योंकि उनकी भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो समस्याएँ तो सबके साथ हैं। तो हमें क्या करना होता है कि अपनी समस्याओं को समझकर उससे लेसन लेना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो जैसे किसी फैमिली में मान लीजिए कोई लड़का है जिसने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली, पढ़ाई पूरी कर ली, और अब अर्न करने का टाइम है, जॉब का टाइम है। तो ये जॉब ढूँढ रहा है या नौकरी की तलाश में है, एफ़र्ट कर रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है किसी भी वजह से। अगर तो मान लीजिए जॉब में अभी जल्दी से जॉब नहीं लगी और थोड़ा टाइम लग रहा है, 1 साल हो गया या 6 महीने हो गए, वेट कर रहे हैं। तो क्या होता है ना कि थोड़े समय बाद घर वाले भी कहने लगते हैं, और ऐसे तो घर में मतलब कोई भी इस तरह से, ना तो खुद को अच्छा लग रहा होता है, ना फैमिली वालों को अच्छा लग रहा होता है। सब लोग, पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उम्मीदें कर रहे होते हैं, और ज़रूरत भी होती है अब फैमिली में। तो अगर हम ये समझे कि हाँ, अगर मेरी जॉब में थोड़ा लेट हो रहा है या घर वाले कुछ कह रहे हैं, तो हर बात को नेगेटिव ना लें। मतलब समझे चीज़ों को कि वो भी प्रैक्टिकली सही हैं। वो जो कह रहे हैं वो मतलब कभी ना कभी तो वो भी कहेंगे ही। अगर कोई समस्या है तो वो सिर्फ़ आप ही नहीं समझ रहे हो, पेरेंट्स भी समझ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, वो आपके कुछ बुरे के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या है ना, हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि हम चीज़ों में नेगेटिव पे जल्दी ध्यान देते हैं। तो हम उस समय क्या है कि थोड़ा नेगेटिव सोचने लगते हैं कि हाँ, सबको पैसा ही चाहिए, पैसे के बिना तो वैल्यू नहीं है। अरे, अपना परिवार ही साथ नहीं दे रहा तो दूसरे क्या देंगे? और हम अपने परिवार को ही कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा गलत बोलने लगते हैं, सोचने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। हमें क्या है कि थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए और लेसन लेना चाहिए उससे कि हाँ, ये दुनिया है, ये दुनियादारी, भई यहाँ पे पैसे की भी ज़रूरत है। तो अपना एफ़र्ट बढ़ाओ, अपनी कोशिशें बढ़ाओ, और अगर आप समझ जाओगे और बेहतर कर लोगे अपने लाइफ़स्टाइल को, तो आप आगे बढ़ जाओगे और नए लेसन के लिए आगे चल दोगे। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ना बहुत ऐसे शिकायत करते हुए मिलेंगे। अक्सर काफ़ी लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि भई हमारे साथ तो धोखे होते हैं, हमें तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता, हमें तो कोई इज़्ज़त नहीं देते, अ, हमारा तो रिश्तेदार ठीक नहीं है, हमारी तो ऐसे बन नहीं रही है, या इस तरह की चीज़ें। तो वहाँ भी हमें लेसन लेने की ज़रूरत है कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो कहाँ क्या गड़बड़ है। चीज़ों को थोड़ा ठीक करिए, समझिए कहाँ क्या गलती हो रही है, उसे ठीक करिए और आगे बढ़ जाइए और नए लेसन की तरफ आगे चलिए। ऐसे ही कभी होता है ना कि क्योंकि हम आए हैं यहाँ पे ना, हम यहाँ कुछ लेसन सीखने, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ही आए हैं।
तो जब तक जी रहे हैं कुछ ना कुछ समस्याएं तो आती ही रहेंगी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि अगर भगवान भी अगर हमें इस तरह का बना के भेजते हैं कि भाई ठीक है, आप जाओ, आप दुनिया में और धरती पर, और आप बस एंजॉय करके आओ, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा, बस एंजॉय करने के लिए जाओ, आप सारा टाइम खुश रहो, मजे करो, एंजॉय करो। तो ऐसे हम कुछ भी सीख नहीं पाते, कुछ इम्प्रूव नहीं कर पाते। हम समस्याओं से जूझने का हमारे अंदर कोई हिम्मत नहीं होती, कुछ विश नहीं होती, मतलब हम बस ऐसे ही आए गए और गए वाले मोड में रहते। तो हम आए हैं यहाँ पे कि हम समस्याओं को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, कैसे खुद को इम्प्रूव करते हैं। अब जैसे लेडीज़ के साथ में ये चीज़ें होती हैं कि जैसे कोई लड़की है, अब शादी से पहले मान लीजिए किसी के साथ अफेयर था, फिर उसी से शादी हो गई। तो अब ये शिकायत होती है कि नहीं, ये तो बदल गए, शादी से पहले तो मेरे नखरे उठाते थे, पहले तो मेरे से ऐसे बात करते थे, अब तो इनके पास समय ही नहीं है, पहले तो ऐसे थे, अब ऐसे हैं। तो इस तरह की, अब यहाँ भी दोनों को ही लेसन सीखने की ज़रूरत है कि हाँ, अब शादी हो गई है, अब आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही है, उसमें बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, बहुत सारे चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होके सोचेंगे तो चीज़ों को मैनेज कर लेंगे और आगे बढ़ जाएँगे, और देखेंगे अगर जैसे ही हम चीज़ों को समझ कर लेसन ले लेते हैं, तो वो समस्या भी जल्दी से हल हो जाती है और फिर हम नए लेसन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो ज़िंदगी में ऐसे ही कोई भी समस्या आई है, उसे समझना है कि ये हमें क्या सिखाने आई है, उसे समझकर, सीखकर और आगे बढ़ जाना है। और आप देखेंगे वो समस्या भी, क्योंकि परमानेंट तो वैसे भी कुछ है नहीं, तो समस्याएँ भी परमानेंट नहीं है। एक समय पर जब हमें लग रहा होता है कि हम इस समस्या में हैं, अब हम कैसे जिएँ, और ये तो ऐसे लाइफ़ से बड़ी कोई समस्या महसूस हो रही है, पर वो हमेशा के लिए नहीं है। अब थोड़े टाइम बाद हम वापस मुस्कुरा रहे होंगे, हम खुश हो रहे होंगे, लेकिन उस टाइम हमें लग रहा होता है कि यार हम तो हँस नहीं पा रहे, हमारे तो अ, खुश ही नहीं हो पा रहे, इस तरह का फ़ील होता है। लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है, बस थोड़ा समझदारी से थोड़ा-सा सोचें और चीज़ों को हल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो अक्सर जब भी समस्या आती है तो हमें बस यही करना है कि जल्दी से उससे लेसन लेना है, उसे समझना है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि वैसे भी समस्याएँ आई हैं हमारी ज़िंदगी में हमें बेहतर करने के लिए। और जब हम किसी समस्या में हों तो उस पर ज़्यादा चिंतन ना करते रहें, उसी के बारे में ना सोचते रहें और कम से कम लोगों से डिस्कस करें। क्योंकि आप विश्वास करिए, आप अपनी समस्या को जितना ज़्यादा लोगों से डिस्कस करेंगे, जितना ज़्यादा बताएँगे कि फ़ोन आया है तो बस लगातार वही बात अपनी परेशानी बताए जा रहे हैं, तो आप ऐसे करके अपनी समस्या को और बढ़ाते हैं। क्योंकि हमारी थॉट, हमारे शब्द, हमारे विचार और हम जो भी बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वो सब तो यूनिवर्स कैच करता है ना और हमें लौटाता है। तो अगर हम अपना पूरा फ़ोकस समस्याओं पे ही लगा देंगे, तो वो समस्याएँ मैनिफेस्ट होती रहेंगी, वो हमारी ज़िंदगी में रिपीट होती रहेंगी। तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है, बस जल्दी से समस्या को समझा और उससे जो लेसन लेना है वो लिया और आगे बढ़ गए। तो समस्याओं से जल्दी से बाहर आना है, उसमें उलझे नहीं रहना है। और आपको अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए।